नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव कोहली और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल द गुरु पर। और आज हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि किस तरह आप पावर पॉइंट में एक रिस्पॉन्सिव जो है पिक्चर स्लाइड शो बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास दो प्रेजेंटेशन है, पिक्चर स्लाइड शो और पिक्चर स्लाइड शो विद कस्टम शो। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या कौन सी टेक्निक मैंने इस्तेमाल की है इस स्लाइड शो को बनाने में, वही हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है पिक्चर स्लाइड शो, और जो सेकंड प्रेजेंटेशन है उसका नाम भी मैंने जो है रखा हुआ है पिक्चर स्लाइड शो विद कस्टम शो। मतलब इस ट्यूटोरियल में आप कस्टम शो के बारे में भी जान पाएंगे और उसके साथ साथ एक्शन सेटिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं और उस एक्शन सेटिंग के साथ किस तरह आप अपने स्लाइड शो को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, वो हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इस पिक्चर स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की। तो जिस तरह की आप देख सकते हैं, इस एनिमेशन पैन मैंने खोला हुआ है, मैं इनको क्लोज कर देता हूं और दोबारा से आपको शुरू से दिखाता हूं। सबसे पहली जो जरूरी बात होती है पावर पॉइंट में, जब आप किसी और की प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो उसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा पहले तो सिलेक्शन पैन को ओपन कीजिए, होम टैब के अंदर जाके सिलेक्ट ड्रॉप डाउन का बटन दबाइए और सिलेक्शन पैन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको सभी वो ऑब्जेक्ट्स नजर आ जाएंगे जो उस स्लाइड के ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इस स्लाइड के अंदर टोटल जो है 8 पिक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको जबकि अगर आप सेकंड स्लाइड पे जाएं तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन पैन के अंदर 9 पिक्चर्स नजर आएंगे और मैं जूम आउट करता हूँ तो आपको ये 9th पिक्चर भी नजर आ जाएगी जो हमने साइड पे रखी हुई है। तो फर्स्ट स्लाइड पे वापस आते हैं। तो बड़ा ही आसान सा काम है ये, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता एक्शन सेटिंग को इस्तेमाल करना। हम चाहते क्या हैं कि जब भी कोई यूज़र स्लाइड शो के दौरान किसी भी पिक्चर पे क्लिक करे तो वो पिक्चर जो है इस पिक्चर की रिप्लेसमेंट कर दे, ये पिक्चर यहाँ से निकल जाए और दूसरी पिक्चर जिस पे हमने क्लिक किया है थंबनेल के अंदर, वो पिक्चर इसकी जगह पर आ जाए। और इसके साथ साथ ही वो जब क्लिक करे तो थोड़ा सा एनिमेशन भी हो साथ में, ताकि अच्छा लगे स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्लाइड 1 के ऊपर मैंने कोई भी एनिमेशन इफेक्ट नहीं लगाया, क्योंकि ये हमारी सबसे पहली प्रेजेंटेशन है जो कि अपीयर होएगी जब हम स्लाइड शो देखेंगे। तो अगर हम सेकंड स्लाइड पे जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिक्चर 6, पिक्चर 9 और पिक्चर 22 को जो है मैंने एनिमेशन लगाया हुआ है। तो अगर मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर 9 है और ये जो है पिक्चर 22 है और ये जो है नीचे ये पिक्चर 6 है। तो आइए हम वापस फर्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा एक्शन सेटिंग का काम। तो अगर मैं फर्स्ट पिक्चर को छोड़ दूं और सेकंड पिक्चर को सिलेक्ट करूं, क्योंकि ये जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही आप स्लाइड शो देखेंगे तो आप फर्स्ट पिक्चर के पे ऊपर तो खड़े ही होंगे। तो सेकंड पिक्चर से शुरू करते हैं और इंसर्ट टैब में जाकर अगर मैं एक्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउस क्लिक करने पर क्या हो, हाइपर लिंक हो जाए सेकंड स्लाइड पे। इसका मतलब ये है कि जब स्लाइड शो के दौरान कोई इस सेकंड पिक्चर के ऊपर क्लिक करेगा तो वो नंबर 2 स्लाइड पे जंप कर जाएगा और नंबर 2 स्लाइड पे जो ये वाली पिक्चर है ये लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगी। उसके लिए हमने मोशन पाथ अप्लाई किया हुआ है, जो कि आप एनिमेशन पैन में जाके ऐड एनिमेशन, मोर मोशन पाथ, और यहाँ से मैंने लेफ्ट मोशन पाथ लगाया हुआ है। और लगाने के बाद आप उसकी जो है लेंथ वगैरह जो है सेट कर सकते हैं, कितनी दूर आप इसको भेजना चाहते हैं। तो अभी मैं इसको फिलहाल अनडू कर देता हूँ। और ये जो पिक्चर है इसको भी हमने लेफ्ट मोशन पाथ लगाया हुआ है। तो ये क्या है, इस पिक्चर की जगह लेगी, उसके लिए ये पिक्चर स्लाइड से बाहर चली जाएगी और ये पिक्चर जो है इसका आप देख सकते हैं मोशन पाथ मैंने लगाया, ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी जगह पर आ जाएगी। और इसके साथ साथ ही हमने इनके ऊपर ग्रो श्रिंक का भी एनिमेशन इफेक्ट लगाया। अगर मैं आपको स्लाइड शो एक बार दिखाऊं तो आप ध्यान से देखिएगा कि अब मैं जब सेकंड पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो ये लेफ्ट मोशन पाथ के कारण साइड बाहर चली जाएगी स्लाइड से, और जो स्लाइड से बाहर है राइट साइड की तरफ पिक्चर जो पड़ी है वो लेफ्ट मोशन पाथ के कारण इसकी जगह पर आ जाएगी। और जब मैं क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर भी जो है ग्रो और श्रिंक होगी साथ में। तो एक अच्छा एनिमेशन इफेक्ट जो है ये क्रिएट करता है। तो इसी तरह अगर मैं थर्ड पिक्चर पे क्लिक करूं, फोर्थ पे, तो वो सेम ही टेक्निक हमने इस्तेमाल की है। बेसिकली हमने सिर्फ फर्स्ट स्लाइड क्रिएट की और बाद में उसी स्लाइड को डुप्लीकेट करके हर पिक्चर के ऊपर जिनके ऊपर रिक्वायर्ड था
उनके ऊपर एक्शन सेटिंग इंसर्ट के अंदर जाके हमने लगा दी हाइपर लिंक टू पर्टिकुलर स्लाइड, जिस स्लाइड के ऊपर भी आप पहुंचाना चाहते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हर पिक्चर की एक कोरस्पॉन्डिंग जो है स्लाइड मैंने बनाई है और उन सभी के ऊपर सेम ही तरीका इस्तेमाल किया गया और सेम ही एनिमेशन इफेक्ट भी इस्तेमाल किए गए हैं। फाइनली हो क्या रहा है, जैसे कि ये थर्ड स्लाइड है, तो थर्ड स्लाइड में ये जो थर्ड पिक्चर है, अगर इसको मैं इंसर्ट में जाऊं और एक्शन में जाऊं तो आप देख सकते हैं कि थर्ड पिक्चर के ऊपर मैंने कोई एक्शन सेटिंग नहीं लगाई, क्योंकि ये तो है ही थर्ड स्लाइड ना, तो इसके ऊपर क्लिक करने पर कुछ भी नहीं होना चाहिए थर्ड स्लाइड पे। जैसे कि मैं एक बार आपको दोबारा स्लाइड शो दिखाता हूँ, ये थर्ड स्लाइड पे जाता हूँ। अब ये जैसे ही हम फर्स्ट स्लाइड से जो है स्लाइड शो देख रहे थे, मैंने थर्ड पिक्चर पे क्लिक किया तो ये हाइपरलिंक होकर थर्ड स्लाइड पे आ चुका है। अब दोबारा इस पे कोई क्लिक करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं ना बनता, इसलिए इन पिक्चर्स के ऊपर जो कोरस्पॉन्डिंग पिक्चर है पर्टिकुलर स्लाइड की, उनके ऊपर हम कोई एक्शन सेटिंग नहीं लगाते। जैसे कि ये 5th नंबर स्लाइड है, अगर इसकी मैं 5th पिक्चर को सिलेक्ट करूं और एक्शन में जाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कोई भी हाइपरलिंक इस पे नहीं लगाया हो। पर इस जो तरीके में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर हम दोबारा से स्लाइड शो देखें तो जब जैसे कि मैं इन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग स्लाइड के ऊपर जा रहा है और साथ में एनिमेशन इफेक्ट भी दिखा रहा है। और इसमें दिक्कत ये है कि ये जो एनिमेशन इफेक्ट्स हैं ये सिर्फ एक बार ही आपको दिखाएगा। अगर आप दोबारा से लूप चला रहे हैं, जैसे कि दोबारा से मैं फर्स्ट पिक्चर पे क्लिक करता हूँ सेकंड पे, तो अब आप देख सकते हैं कि कोई भी एनिमेशन इफेक्ट जो लेफ्ट मोशन पाथ और ग्रो श्रिंक के इफेक्ट थे वो नहीं चल रहे हैं। तो इसी के लिए जो है मैंने दूसरी जो है प्रेजेंटेशन बनाई है और इसमें मैंने कस्टम शो का इस्तेमाल किया है एक्शन सेटिंग के साथ साथ। तो इसमें भी सारा तरीका सेम है, बस इसमें जो हमने एक्शन सेटिंग लगाई है, जैसे कि ये सेकंड पिक्चर है तो इस पे जो एक्शन सेटिंग लगाई है वो थोड़ी सी हमने जो है तरीका इसका चेंज किया है। और वो तरीका चेंज करने के लिए क्या किया हमने, और अगर आप इसमें कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 7 अलग अलग जो है कस्टम स्लाइड शो बना रखे हैं। और अगर आप ये वाली प्रेजेंटेशन देखें तो इसमें आपको कोई भी कस्टम स्लाइड शो नज़र नहीं आएगा। तो कस्टम स्लाइड शो क्या होते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था 2017 में अपने द टीचर वाले चैनल पर। तो इसमें मैंने बताया था कि कैसे अगर आप किसी एनिमेशन इफेक्ट का लूप लगा रहे हैं और लूप में आपको जो रिपीट हो रहा है लूप, उसमें अगर आपको डिले चाहिए तो वो कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप जानते हो तो अगर पावर पॉइंट में अगर आप किसी एनिमेशन इफेक्ट को रिपीट कर रहे हैं तो जो एक के बाद दूसरा रिपीट होगा उसमें आप डिले नहीं डाल सकते। तो वो डिले कैसे डाल सकते हैं, उसका इस्तेमाल कस्टम शो के थ्रू कैसे किया जाता है, डिले कैसे डाला जाता है कस्टम शो के थ्रू, वो मैंने इस ट्यूटोरियल में बताया था। तो उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए वो आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हालांकि मैं आपको जल्दी से फिर से एक बार कस्टम शो के बारे में बता देता हूँ। कस्टम शो बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई प्रेजेंटेशन है जो 50 स्लाइड्स की है, उसमें क्या है आप अलग अलग टाइम पर पर्टिकुलर स्लाइड्स जो हैं व्यूवर्स को दिखाना चाहते हैं। तो वो आप या तो पर्टिकुलर स्लाइड की पर्टिकुलर अलग अलग प्रेजेंटेशन बनाकर सेव करें, या फिर वो पर्टिकुलर स्लाइड डिलीट करें जो आप नहीं दिखाना चाहते, या हाइड करें स्लाइड शो के दौरान। तो वो थोड़ा लंबा काम हो जाता है। उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, कस्टम स्लाइड शो में जाएं और कस्टम शो में जाएं और यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करें। तो जैसे मैं कहता हूँ कि पिक्चर 2, ये मैं एक नया जो है कस्टम स्लाइड शो बना रहा हूँ और इसमें आप कौन सी स्लाइड ऐड करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं सेकंड स्लाइड इसमें ऐड करना चाहता हूँ और हिट ओके किया तो ये एक आपका कस्टम शो बन गया। और आप चाहें इनको बाद में एडिट भी कर सकते हैं और जितनी स्लाइड आप इस पर्टिकुलर कस्टम शो में ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है आपके पास। और रिमूव, अगर आपने गलती से कोई गलत स्लाइड ऐड कर लिया तो वो रिमूव कर सकते हैं। एक से ज़्यादा करनी है आपने तो वो कर सकते हैं। स्लाइड्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं कि कौन सी पहले आए कौन सी बाद में आए। तो अभी मैं इनको 4th और 3rd को रिमूव कर देता हूँ। तो ये जैसे कि मैंने एक पिक्चर 2 नाम का एक कस्टम शो बना लिया। तो अब करना क्या है कि इस पिक्चर स्लाइड 1 के ऊपर पिक्चर 2 को मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट में जाकर एक्शन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हाइपरलिंक जो है हमने स्लाइड का नहीं लगाना, स्लाइड 2 का नहीं लगाना, हमने क्या करना है हाइपरलिंक टू कस्टम शो। कौन सा कस्टम शो, पिक्चर 2। ओके एंड ओके। सो इसी तरीके से मैंने इन
वही तरीका इस्तेमाल किया, बस हाइपरलिंक जो है मैंने कस्टम शो का लगाया, और वो कस्टम शो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हीं स्लाइड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस एक तरीका थोड़ा लंबा कर लिया हमने कि कस्टम शो का इस्तेमाल किया। तो वो आपको थोड़ा देखने में कन्फ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि जो स्लाइड्स के नाम है वो ही कस्टम शो के नाम है। जैसे इसके ऊपर स्लाइड 4 कस्टम शो लगाया हुआ है, जबकि स्लाइड 4 भी उसका नाम भी स्लाइड 4 ही रखा हुआ है, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन आपको हो रही है। लेकिन ये स्लाइड का नहीं है, ये कस्टम शो का लिंक लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं स्लाइड 4 कस्टम शो का। तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या आता है, एक बार मैं इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन करता हूँ बिना सेव किए। तो अभी आप दोनों प्रेजेंटेशन के अंदर जो है डिफरेंस देखिए भी वो क्या है। अगर मैं आपको अभी इसका स्लाइड शो दिखाऊं तो इसमें क्या है, मैं इन पिक्चर्स के ऊपर जितनी बार मर्जी क्लिक करूं तो वो हर बार जो है एनिमेशन इफेक्ट के साथ ही आएंगे, जबकि जो पुरानी इससे पहले वाली जो प्रेजेंटेशन थी जो मैंने आपको दिखाई उसमें क्या है, ये जो एनिमेशन इफेक्ट्स थे वो सिर्फ एक बार ही रिपीट करता है। जब आपने एक बार सभी पिक्चर देख ली और दोबारा से आप देखना चाहोगे तो वो सीधा ही आ जाएंगी विदाउट किसी मोशन पाथ और ग्रो श्रिंक इफेक्ट के। तो ये जो था डिफरेंस ख़त्म करने के लिए मैंने ये कस्टम स्लाइड शो का इस्तेमाल किया था एक्शन सेटिंग के साथ। हालांकि अभी भी इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि जैसे ये फर्स्ट पिक्चर है और मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर लेफ्ट पे चली जाएगी और ये वाली पिक्चर इसकी जगह पर आ जाएगी। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन अभी जैसे मैं 5th पिक्चर पर हूँ तो अभी अगर मैं 2nd पिक्चर पे क्लिक करूँ तो ये पिक्चर लेफ्ट में जानी चाहिए और ये पिक्चर इसकी जगह पर आ जानी चाहिए। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपने देखा होगा कि वो भेजते वक्त आपको फर्स्ट पिक्चर दिखा रहा था ये वाली। एक बार दोबारा देखिए, जैसे कि ये 3rd पिक्चर है, अभी मैं इस पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पिक्चर जो आपको है लेफ्ट पे नज़र आनी चाहिए जाती हुई, उसकी बजाय आपको ये 5th पिक्चर जो है वो जाती हुई नज़र आएगी। और ये चीज़ आप जो है पावर पॉइंट में ठीक नहीं कर सकते क्योंकि हाइपरलिंक जो लगाने की है वो जो कुछ लिमिटेशंस है, चाहे वो कस्टम शो के थ्रू लगाएं आप या स्लाइड नंबर देके लगाएं, वो लिमिटेशन है। जब लूप में चलेगी तो जैसे 3rd स्लाइड से 4th स्लाइड की तरफ जा रहा है तो उन 3rd और 4th में जो एनिमेशन इफेक्ट लगे हैं वो वही दिखाएगा। जैसे कि 5th पिक्चर पे हम अगर जैसे इस पे खड़े थे तो आप देख सकते हैं, तो अगर आप जूम आउट करके देखें तो वो वही वाली पिक्चर को लेफ्ट राइट में करेगा जो उन स्लाइड्स पे लगी हुई है, ना कि अगर आप फर्स्ट से सीधे ही 7th नंबर पे क्लिक कर देंगे तो वो वाली नहीं दिखाएगा आपको मूव करती है। ये छोटी सी प्रॉब्लम भी है इसमें। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आपने लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे ज़रूर बताएं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि आगे मैं इस पर और हिंदी में ट्यूटोरियल डालने वाला हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और विंडोज़ के ऊपर। सो आशा करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।